इस वीडियो से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। क्लास 12th मैथमेटिक्स का ये जो चैप्टर है मैट्रिसेस, ये चैप्टर क्लास 10th के एक चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उससे कनेक्टेड है। क्लास 10th के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है इसके अंदर आपने सीखा था कि दो इक्वेशन दी जाती थी, उसको हम सॉल्व किया करते थे। जैसे इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस में 3y ऑल इक्वल टू 12, 4x प्लस में 5y ऑल इक्वल टू 22, इनको हम सॉल्व किया करते थे। दो इक्वेशन दे रखी है इसलिए पेयर कहते थे, पेयर दे रखा है इक्वेशन का, पेयर दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व किया करते थे। कैसे सॉल्व करते थे? तो हमारे पास मेथड होते थे, ग्राफिकल मेथड था, ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे, पहली जो इक्वेशन है, जैसे ये वाली इक्वेशन, इसका ग्राफ बना देते थे, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता था, ठीक है ना। दूसरी जो इक्वेशन है उसका भी ग्राफ बना देते थे, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता था, और दोनों का एक कॉमन पॉइंट आता था, वो एक्स वाई का जो वैल्यू आता था वो पेयर का सॉल्यूशन होता था। सेकंड आपने पढ़े थे, आपको याद होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, आपने पढ़े थे ना मेथड। ये कुछ मेथड थे जिन मेथड की हेल्प से हम इक्वेशन को सॉल्व किया करते थे, ठीक है। अब इक्वेशन को हम सॉल्व करते क्यों थे सॉल्व, वो याद है आपको। तो इक्वेशन को सॉल्व करते थे, हमारे को रियल लाइफ की सिचुएशन मिलती थी। जैसे कोई कोच है, ये कोई क्रिकेट कोच है, ठीक है ना। तो इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने कुछ बैट खरीदे, ठीक है, और कुछ बॉल्स खरीदी, समझ गए। इसने मान लो 5 बैट खरीदे और 4 बॉल्स खरीदी, कितने रुपए के, रुपीज़ 1000 रुपये के। और इसने 6 बॉल खरीदी और 5 बैट खरीदे, रुपीज़ 1300 रुपये के। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताओ उस एक बैट कितने का है, एक बॉल कितने की है, याद है। तो हम ये सब कैलकुलेट किया करते थे, यही वाला मैथमेटिक्स लगा के, आपको याद होगा ना। और मैं बता दूं एडवांस लेवल पे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर आपको याद हो कुछ, जैसे इमेजिन करो कि ये कोई नदी है, ठीक है ना। नदी के अंदर ये एक नाव है, ये नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, ये नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है ना। मतलब वो डायरेक्शन में बहाव है नदी का, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नदी में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के बारे में, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये बोट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाती है तो लेती है 2 घंटे। तो हम कह देंगे कि डाउन स्ट्रीम में, समझ गए ना। डाउन स्ट्रीम, जब क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने, डाउन स्ट्रीम में ये लेती है 2 घंटे। और हम बोलेंगे अपस्ट्रीम मतलब कि जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आती है, उल्टे बहाव, नदी के उल्टे बहाव में अपस्ट्रीम में जाती है, तो हम मान लेते हैं ये लेती है 3 घंटे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछते थे, याद होगा, कि भाई बताओ नदी की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड कितनी है। इतनी इन्फॉर्मेशन से कि नदी को इस सेम पॉइंट तक 5 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे लग रहे हैं, और उसी सेम पॉइंट्स में अप स्ट्रीम आने में 3 घंटे लग रहे हैं, इतनी सी इन्फॉर्मेशन से हम बता देते थे कि हाँ भाई बोट की स्पीड इतनी है, नदी की स्पीड इतनी है, ये वाला मैथमेटिक्स लगा के। तो ये वाला मैथमेटिक्स हमारे को रियल लाइफ की कई सिचुएशंस में काम आता था, आपको याद होगा, ठीक है ना। अब ये जो मैट्रिसेस का मैथमेटिक्स है, ये इसी मैथमेटिक्स से कनेक्टेड है। ये जो मैथमेटिक्स था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैथमेटिक्स, ये दो दो वेरिएबल की इक्वेशन का मैथमेटिक्स था, एक्स और वाई, समझ गए। मैट्रिसेस में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम 3 वेरिएबल की इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। 3 वेरिएबल की इक्वेशन, आपको ऐसे इक्वेशन दी जाती है, 2x प्लस में 3y प्लस में से 5z, ऐसे दिया जाएगा। 3 वेरिएबल की इक्वेशन ऑल इक्वल टू 50, 4x प्लस में 5y प्लस में 6z, समझ गए, ऑल इक्वल टू 60, 6x प्लस में 7y प्लस में 9z ऑल इक्वल टू
100, ऐसे करके इक्वेशन दी जाएगी, 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन दी जाएगी और आपको बोलेंगे इनको सॉल्व करो। 2 वेरिएबल की इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन लिखते हैं, पेयर लिखते हैं और दोनों को सॉल्व करते हैं। और 3 वेरिएबल की इक्वेशन अगर लिखते हैं तो 3 इक्वेशन लिखी जाती है और तीनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये जो 3 इक्वेशन है इसको हम कहते हैं सिस्टम, इसको सिस्टम कहते हैं। इसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिस्टम कहलाता है। हमारे को सिस्टम को सॉल्व करना है ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करना है, पहले सॉल्व क्यों करना है, पहले इस पर दिमाग लगाओ। 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन तो ये बड़ी आराम से समझ सकते हो। ये वाला मैंने एग्जांपल लिया था क्रिकेट कोच वाला, ठीक है ना। तो इसको समझो कि भाई ये क्रिकेट कोच है, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने बैट भी खरीदे, इसने बॉल भी खरीदी और इसने विकेट्स भी खरीदी। तो इसने 3 चीज़ें खरीदी। ये पॉसिबल है, हाँ हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है भाई, ज़रूरी थोड़ी है बैट बॉल ही खरीदेगा बंदा। बैट बॉल और विकेट 3 चीज़ें खरीदी है इसने। तो रियल लाइफ में 3 चीज़ें भी मिसिंग हो सकती है कि भाई बैट भी नहीं पता, बॉल भी नहीं पता, विकेट भी नहीं पता। तो इसको एक्स लेट करेंगे, इसको वाई लेट करेंगे, इसको जेड लेट करेंगे। समझ गए, यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल वाली इक्वेशंस से बात करना पड़ेगा। जब 2 चीज़ों की कॉस्ट नहीं पता तो उस टाइम पे आपको 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन काम आती है। तो जैसे 3 चीज़ों की कॉस्ट नहीं पता तो वहाँ पे आपको 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन की हेल्प लेना पड़ेगा और इनको सॉल्व करके आप उनकी कॉस्ट पता लगा पाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन का रियल लाइफ यूज़ है, वैसे 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन भी रियल लाइफ में काम आएगी, ठीक है ना। 3 वेरिएबल की इक्वेशन को अगर आप ये वाले मेथड लगा के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये मेथड वर्क नहीं करते, यहाँ पे 3 वेरिएबल के अंदर वर्क नहीं करते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिशियन ने जब देखा था, मैथमेटिशियन मतलब वो लोग जो मैथ के एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने जब देखा कि ये मेथड इसमें वर्क नहीं करते तो उन्होंने एक नया मेथड बनाया था जो था मैट्रिसेस का मेथड, 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो मैट्रिसेस हम क्यों पढ़ते हैं, ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ के हम 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं और 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करके हम कई रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जैसे 2 वेरिएबल में कर पाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना।